क्लास 12th मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे बिहार बोर्ड हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट मैथ है तो ये सारा टॉपिक को आप ध्यान से देख लीजिए। आप कहीं भी जाइए, क्वेश्चन बैंक में, गेस पेपर में, मॉडल पेपर में, ये सारा के सारा टॉपिक आपसे वहां पे मुलाकात करेगा। मतलब इस सारा टॉपिक से सवाल पूछा गया है हर साल। ठीक है, तो कौन कौन सा टॉपिक है हम आपको बताएंगे और बेसिक से कुछ कुछ चीजें बताएंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये सारा टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है, और इसके अलावा भी हम आपको बहुत कुछ चीज आज बताने वाले हैं। ठीक है, और इस सारा का पीडीएफ कहाँ मिलेगा सब कुछ बताएंगे, एकदम शानदार पीडीएफ आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो पहला चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसमें 4-5 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, हम उसी को लिखे हैं। अब देखो इसमें समरूप फलन कंपोजिट फंक्शन नाम है टॉपिक का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ लिए हैं तो ये टॉपिक आपसे बनना चाहिए और इस टॉपिक के बारे में आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात कर ले तो व्युत्क्रमी फलन इनवर्स ऑफ फंक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन इससे आया है। ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है इस टॉपिक से। ठीक है, दूसरा है हमारा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इस सारा का पीडीएफ भी हम आपको देने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आपको मिलेगा, हम इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें जो टॉपिक है हमारा डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन रेंज निकालना जो आप सीखते हैं ना, वो सारा का सारा इसी चैप्टर में आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक चीज है सवाल बनाने का, है ना, जो सवाल दिया होता है उसमें आपको डोमेन निकालना होता है, कोडोमेन, रेंज, तो ये सारा का सारा आप इसी में पढ़ते हैं और बेसिक चीज है ये। ठीक है, तो आपको आना चाहिए डोमेन एंड रेंज निकालना। आप इंग्लिश मीडियम में है तो इधर देखते रहिए और हिंदी वाले इधर भी देखते रहिए। एक चीज आपके मन में आ रहा होगा कि ये भैया 10 नंबर के बाद सीधे 13 नंबर लिख दिए हैं, 11 नंबर चैप्टर और 12 नंबर चैप्टर कहाँ है? तो 11 नंबर और 12 नंबर जो चैप्टर है ना, उसमें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम जो आपको पीडीएफ देने वाले हैं ना उसमें सारा रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर पर हम आते हैं तो अवयव मैट्रिक्स, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम आपको 7 चैप्टर बताए थे ना मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसमें चैप्टर शामिल था, है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक है हमारा अवयव का प्रतिलोम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत आता है और 1 नंबर वाला मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है इससे। अवयव का गुना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ करके जाना है। ठीक है, चौथा नंबर चैप्टर पर हम आते हैं तो सारणिक डिटर्मिनेंट्स, हम यह भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा नंबर का सवाल पूछा जाता है ना। जैसे अवयव हो गया, इससे आपका 8 नंबर तक के सवाल पूछा जाता है, तो सोच लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे ज्यादा ही है। आप पिछले साल जा करके देख सकते हो, ये तो मैंने एवरेज बताया है ना। सारणिक जो चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारणिक निकालना, आपको निकालने आना चाहिए जो सारणिक होता है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाना है। उसके बाद है क्रैमर्स रूल से समीकरण हल करना। ठीक है, क्रैमर्स रूल से समीकरण को सोल्व करना, इक्वेशन बनाना, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कई साल। 5 नंबर जो चैप्टर है आपका सातत्य तथा अवकलनीयता, इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। सातत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से सवाल आता है आपका। 1 नंबर वाला भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर वाला भी पूछा जाता है और 5 नंबर वाला तो रहता ही है ना। परम संघटन फलन का अवकलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर वाला सवाल इससे भी आता है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब 6 नंबर चैप्टर पर आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे सवाल पूछा गया है ना। तो अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव निकालना आपको आना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन हो। आप डेरिवेटिव अगर निकाल लिए ना तो ज्यादा चांस हो जाता है कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा, है ना। इसमें जो टॉपिक है हमारा अधिकतम व न्यूनतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने आना चाहिए। कोई भी कर्व है ना, मान लेते हैं एक कर्व है छोटा सा, ठीक है,
अब इसमें मैक्सिमा और मिनिमा क्या है इसको ज्ञात करने आना चाहिए, फाइंड करने आना चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ती घटती फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। अब आता होगा आपके मन में कि भैया मैक्सिमा और मिनिमा कितना नंबर का पूछा जाता है। तो जो मैक्सिमा और मिनिमा से सवाल आता है ना, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहता है आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। और 2 नंबर का पूछेगा तो आप हल करके थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है। लेकिन आपको जब 5 नंबर में पूछ दिया जाए तो पूरा अच्छा से विधि से बनाइएगा, है ना, पूरा शुरू से लेके अंत तक 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर है आपका 7 नंबर, समाकलन, इंटीग्रल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल तो रहता ही रहता है। जो आपका 2 चैप्टर है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इससे लगभग 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने प्रूफ करके दिखाया है, सिर्फ 2 चैप्टर से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो अगर आप मैथ को पढ़ रहे हैं तो इस 2 चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। मुझे भी पता है कि थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, लेकिन ये 2 चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 70 नंबर के करीब क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। आप सोच करके देखो ना, जो dy/dx वाला क्वेश्चन रहता है ना, ये आपका डिफरेंशिएशन से रहता है, और जो बड़ा सा एस रहता है लंबा सा, ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर 2 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा ना, तो क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है, आराम से बन जाएगा और पूरा फुल नंबर मिलता है ना। अगला जो चैप्टर पर देखेंगे हम लोग, समाकलन, इंटीग्रल्स में क्या क्या करना होता है। तो प्रतिस्थापन विधि आपको पढ़ना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद भाग भाग करके समाकलन अलग अलग करके, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ करके जाना है। और भी कुछ चीजें हैं जो इसमें पढ़ना है, हम आपको पीडीएफ देंगे, वहां से सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। 9 नंबर पर जो आपका चैप्टर है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर वाला प्रश्न कई साल पूछा गया है, तो इसको पढ़ करके जाना है। इसमें जो टॉपिक है आपका चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, पढ़ करके जाना है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। 10वां नंबर जो चैप्टर है आपका वो है सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत साल पूछा गया है, और लगभग 11th और 10th वाला मैथ के बेस पर एक क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप 10th और 11th में अच्छा से मैथ बना लेते थे ना, तो यहाँ भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, आराम से आप बना लेंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो हम आपको एक चीज बताते हैं, जो हम गेस करके क्वेश्चन आपको देंगे ना मैथ में और सारा सब्जेक्ट में, सारा के सारा क्वेश्चन वहीं से टकराएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, है ना, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको समय पर मिल जाएगा, और वहां से आप पहले ही देख लेंगे कि वहां कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, और जाकर के वहां आप बना देंगे, ठीक है। जो भी गेस कराते हैं 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगला चैप्टर पर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर जो चैप्टर हमारा सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें जो टॉपिक है हमारा बिंदु गुणन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत साल पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी, 2 नंबर वाला भी, तो यहाँ से आपको पढ़ करके जाना है, क्रॉस गुणन, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर जो चैप्टर है आपका 11 और 12 नंबर के लिए टेंशन मत लीजिए, जो भी हम आपको पीडीएफ देंगे ना उसमें सारा कुछ रहेगा, ठीक है। 13 नंबर जो चैप्टर है हमारा प्रायिकता, इसमें आपको पता ही होगा, बेसिक से हम लोग को पढ़ना होता है, 8वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10वां में सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा, 11th में पूरा एडवांस पढ़ लिए होंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना है, बेयस प्रमेय, ठीक है, बेयस थ्योरम और स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसमें पढ़ना है। इसके बाद बहुत आसान चैप्टर है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था 12th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिससे बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।